हे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है वह ये होने वाला है कि मेरा डेली रूटीन क्या रहता है, मैं दिन में कितने घंटे पढ़ाई करती हूँ और किसी कोचिंग या लाइब्रेरी से तैयारी करती हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, मैं किसी भी कोचिंग से नहीं पढ़ती, ना किसी लाइब्रेरी में पढ़ाई करती हूँ। मैं सेल्फ स्टडी करती हूँ क्योंकि एज ए वीक सिस्टर मेरे घर में मैं हूँ अपने घर में, और मेरे ऊपर घर की थोड़ी सी जिम्मेदारी है। मुझे घर का सामान इधर उधर से लेके आना, खेत में भी जाना, खेत का थोड़ा बहुत काम कराना और घर में सपोर्ट करना रहता है, क्योंकि फाइनेंस में इतने बड़े घर या रईस घर से नहीं है जो कोई दूसरा कर लेगा। आप लोगों को मेरा रूटीन जानना है ना, तो दोस्तों आज वीडियो में बता देती हूँ। मेरा स्टडी प्लान रहता है, मुझे टॉपिक वाइज पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं कभी भी टाइम के हिसाब से नहीं पढ़ती। हाँ, ये टाइम ये करूँगी, ये जरूर डिसाइड करती हूँ, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता होता जिस टाइम में जो करती जो लिखती हूँ उस टाइम पे मैं अवेलेबल हूँ या नहीं। मान लो मैंने अपनी डायरी में लिख लिया कि मैं आज 14 घंटे पढ़ाई करूंगी, और उस दिन घर का अचानक कुछ काम आ गया, तो फिर मेरी पढ़ाई नहीं हो पाती, इसलिए फिर बाद में मुझे ही अच्छा नहीं लगेगा, और जो लिखा है वो लिखा का लिखा ही रह जाएगा डायरी में। एक ट्रिक है जो मैं पर्सनली करती हूँ, यदि आपको अच्छी लगे तो आप भी कर सकते हो। ट्रिक ये है कि अगर किसी भी चीज को आप सिर्फ लेक्चर सुनते हो तो वो आपको 5% समझ आएगा, और यदि किसी टॉपिक को रीडिंग करते हो तो वो आपको 10% समझ आएगा, और यदि आप किसी टॉपिक का आइडियो और वीडियो दोनों देखते हो, जैसे कि आप मेरा आइडिया भी देखो, मेरे वीडियो में को जैसे कोई यूट्यूब पे कोई लेक्चर पढ़ाता है तो हम उसको टॉपिक वही हमको समझाता है तो हम उसके आइडियो भी देख लेते और वीडियो भी देख लेते, तो हमारे कान तक वो आवाज है, तो वो हमें 20% तक समझ आता है। और यदि उस टॉपिक को अपनी स्टडी ग्रुप में दोस्तों के साथ पढ़ साझा करके यदि करें तो हमको 50% तक समझ आता है। जैसे कि हम अपने ग्रुप में हिमालय रेंज वाला टॉपिक पर चर्चा करते हैं तो हमें समझ आएगा, अच्छा हिमालय यहाँ से निकला है, अच्छा हिमालय से ये पर्वत श्रृंखला ये नदियां निकली, तो हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं। ग्रुप डिस्कशन 50 से अधिक भी समझ आ सकता है, लेकिन ग्रुप डिस्कशन कभी कभी क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन करने में एक डाइवर्ट हो जाता है, और डाइवर्ट होने के बाद हम किसी और ही चीज पर डिस्कस करने लगते हैं। प्रैक्टिस बाय डूइंग का मतलब है खुद से एक बार टॉपिक को समझने की कोशिश करना। जैसे हमने कोई टॉपिक पढ़ा, फिर उसको किताब बंद करके एक बार फिर दोहरा लेना चाहिए, तो हमें वो अच्छे से समझ में आता है। प्रैक्टिस बाय डूइंग होता उसका मतलब प्रैक्टिस बाय डूइंग होता है, जिससे वो टॉपिक हमें 90% समझ आ जाएगा। ये सभी आपको बचकाना लग रहा होगा, इससे आपको आकलन इतना ज्यादा होगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते। और मैं जब भी कोई भी टॉपिक पढ़ती हूँ तो बोल बोल के पढ़ती हूँ। और एक बात और दोस्तों, सोच हमेशा पॉजिटिव रखो। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत जल्दी हार मान लेते हैं, कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। क्या हुआ यदि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो हम और किसी चीज में भी तो करियर बना सकते हैं ना। मेहनत पूरे मन से करो, उसके बाद देखना आपको कभी किसी ना किसी फील्ड में सक्सेस मिल ही जाएगी। सक्सेस इज नॉट द की टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द की टू सक्सेस। सफलता खुशी की कुंजी नहीं, बल्कि खुशी सफलता की कुंजी है।